आप सभी के सामने लेके आईबीपीएस आरआरबी पीओ के मेंस एग्ज़ाम में आने वाले हिंदी विषय का फुल सिलेबस यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को पता है कि हिंदी या फिर इंग्लिश में एक सब्जेक्ट हमें चूज करना रहता है ग्रामीण बैंक के मेंस में। तो बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे हिंदी चूज करते हैं क्योंकि उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। तो जाहिर सी बात है कि उनको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए ताकि वो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर सकें। दोस्तों, हमें से बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ा सा डाउट होगा कि एक्चुअली में इसका सिलेबस क्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि 2019 के पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि चाहे वो पीओ का पेपर हो या फिर क्लर्क का पेपर हो, यहाँ पे जो हिंदी का सिलेबस है ऑफिशियल वो वही है, दोनों का सेम, बट थोड़ा सा लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज चेंज हो जाता है पीओ और क्लर्क में। यानी कि पीओ का पेपर थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है या मॉडरेट लेवल का हो सकता है, और जो क्लर्क का पेपर होगा वो या तो मॉडरेट या फिर इजी रहेगा, थोड़ा सा लेंदी तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। 40 नंबर यहाँ पे आते हैं हिंदी से, तो आपको ये 40 नंबर में से बहुत से मार्क्स गेन करने हैं ताकि आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एक लाइन लिखे हुए हैं कि इस विषय को हल्के में ना लेना। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर आपका स्कोर यहाँ पे अच्छा नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है कि आप एग्ज़ाम से बाहर भी हो सकते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत लाइटली नहीं कह रहा हूँ, आप प्लीज़ इस बात को समझिएगा कि आप हिंदी में अगर स्कोर अच्छा नहीं करते हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो तुरंत डिक्रीज कर जाएंगे, और आप अगर पीओ में हैं तो आपको इंटरव्यू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो जाएंगी, या फिर क्लर्क में है तो हो सकता है कि आप सीधा सीधा मेरिट में ही ना आएँ। तो आपको यहाँ से मार्क्स गेन करने हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए और कैसे हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि हिंदी में जो आपको तैयार रखना है वो है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं एंटोनिम्स। ठीक है, तो आपको एंटोनिम्स पढ़ना है। वाक्यों में त्रुटियाँ, ठीक है, सेंटेंस में एरर। ठीक है, हम समझाते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये इसके बाद आपको मिलेगा पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, तो आपको पर्यायवाची भी पढ़नी है। अच्छा, अब आज आप में से बहुत से कैंडिडेट कहेंगे कि सर ये डायरेक्ट फॉर्म में आते हैं कि या पैसेज में रहते हैं। तो देखिए, क्लर्क के पेपर में तो डायरेक्ट फॉर्म में आ सकता है, लेकिन अगर हम बात करें पीओ के पेपर में तो पीओ के पेपर में ये पैसेज में ही इंक्लूड रहेगा 2-3 नंबर का। ठीक है, दोनों मिला के 2, 3, 4, 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, मैं ये भी बता दूँ। मैक्सिमम 4 मार्क्स हैं, यहाँ से आते हैं। वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यहाँ से ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, पूरा सेंटेंस है। ठीक है, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और हम वो करते भी हैं। ठीक है, FIV। उसके बाद मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं और ये पैसेज में भी हो सकते हैं कि प्रयोग हुए हों और एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जो ये मुहावरा है इसका क्या अकॉर्डिंग है, इसका क्या मतलब है अकॉर्डिंग टू पैसेज। ठीक है, तो आपको ये भी चीज़ें पढ़नी होंगी अच्छे से। ठीक है, हम आपको सभी चीज़ें करवाएंगे और हम आपको फिर से बता दें कि ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जिसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। वर्तनी अशुद्धि, ठीक है, वर्तनी अशुद्धि जैसे कि लेखक कैसे लिखा जाएगा, ये तो सिंपल सा हो गया कि लेखक कैसे लिखा जाएगा। कवि का जो फॉर्म होता है कवित्री, वो कैसे लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें। वाक्य में युधिष्ठिर कैसे लिखा जाएगा, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, ये आपका डायरेक्ट फॉर्म में रहेगा और पूछ लेगा। जैसे कि स्पेलिंग एरर इसको कहते हैं हम इंग्लिश में। ठीक है, चलिए क्लोज टाइप टेस्ट, यानी कि 5 नंबर का एक पूरा पैसेज रहेगा, उसमें 1, 2, 3, फिर 4 या फिर 5 ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, आपको वो फिल करने रहेंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन के साथ। चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी इसको हम कहते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है, ये भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद वाक्यक्रम व्यवस्थापन, ठीक है, इसको हम आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरा जंबल। ठीक है, पैरा जंबल कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और ये बहुत ज़्यादा गलत भी होता है अगर हम बात करें हिंदी में IBPS PO के मेंस में। ठीक है, आरआरबी मेंस में, तो ये बहुत ज़्यादा गलत भी होता है, तो इस पर हमें ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ाई करना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा अपठित गद्यांश का। ठीक है, अपठित गद्यांश भी आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट के दिमाग में ये होगा कि सर कौन सा चीज़ कितने मार्क्स का आ सकता है, तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द की तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 4 है। वाक्यों में त्रुटियाँ यहाँ पे 5 मार्क्स का आ सकता है। वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति भी 5 नंबर का आ सकता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 1 से 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें वर्तनी अशुद्धि, ये भी 2 से 3 नंबर का आ सकता है।
क्लोज टाइप टेस्ट ये आपका 5 नंबर का होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द ये भी 5 नंबर का होगा। वाक्यक्रम व्यवस्थापन ये भी आपका 5 नंबर का होगा। और अपठित गद्यांश ये 10 मार्क्स तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा हो गया 25 मार्क का, ये 2 27 मार्क का या 28 मार्क का, और यहाँ पे 4 32, 5 37, और यहाँ से आपको मिला के 2 3, तो कुल मिला के पूरा आपका जो पेपर हो जाएगा वो 40 मार्क्स का हो जाएगा। कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन यही परसेंटेज रहते हैं कि इसी तरीके से 1-2 कम करके बाकी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो आगे की वीडियोज़ हिंदी में आपको किस तरीके से चाहिए, आपको तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको अपने चैनल पे बताते रहेंगे। प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए और जो भी आपकी राय हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।